हेलो दोस्तों, ये विजन आइस मेंस का सांप्रदायिकता पे क्वेश्चन है। ठीक है, कम्युनल वायलेंस। तो ये इथिक्स में क्वेश्चन आया है। देखिए इसको कैसे डील कर किया जा सकता है। क्वेश्चन का डिमांड समझिए। ठीक है, क्वेश्चन का डिमांड अक्सर जो मेंस देते हैं उनमें ये परेशानी रहती है, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझ ही नहीं पाते। और सबसे बड़ा एक सेटबैक ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन में नहीं समझे हैं और आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है तो आपका भटका होने का संभावना बढ़ जाता है और जो उसका आंसर है वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में समझिए क्या लिख रहा है कि गहरे पूर्वाग्रह और भेदभाव पूर्ण अभिवृत्तियों के दूर नहीं होने से स्थिति में टकराव को हिंसात्मक होने में लंबा समय नहीं लगता। मतलब जो गहरे पूर्वाग्रह है, ठीक है, जैसे हिंदू मुस्लिम है या जातिवाद है, जो लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, अगर उसमें अगर आप कंट्रोल नहीं किए तो टकराव होने में समय नहीं लगता। और भारत में कई बार दंगे हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि आज हम लोग 5G या 4G इस्तेमाल कर रहे हैं तो इधर आज दंगे नहीं होते हैं छिटपुट स्तर पर। आज प्रशासन बहुत स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, ड्रोन की फैसिलिटी है, जितने ऑफिसर आ रहे हैं वो नए ऑफिसर हैं, तो उनमें उस टाइप का जो क्या ब्रिटिश मोनोपोली है वो नहीं है, तो इस वजह से तुरंत कंट्रोल हो जाता है। समझ गए ये? तो उनके बारे में बताना है कि जो गहरे पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह मतलब होता है कि पूर्व से कोई धारणा बना कर रखना कि हम ही श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ भी धारणा मतलब पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में बता। अब देखिए भारत में सांप्रदायिक और जाति आधारित हिंसा के संदर्भ में चर्चा करिए। तो इसमें कुल मिलाकर सांप्रदायिकता और जाति आधारित संदर्भ में चर्चा की संदर्भ में राज्य की क्या भूमिका निभानी चाहिए, राज्य इसमें क्या कर सकता है। ठीक है, अब देखिए मैंने कैसे लिखा है। सांप्रदायिकता जब एक धर्म, जाति या नस्ल दूसरे से खुद को श्रेष्ठ मानने लगते हैं और उग्र रूप धारण कर लेते हैं तो वह सांप्रदायिकता कहलाती है। ठीक है, देखिए भारत में सांप्रदायिक दंगे होने आम बात है और राज्य द्वारा इसे निम्न प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला, सांप्रदायिकता जाति आधारित हिंसा के संदर्भ में चर्चा कीजिए। चर्चा हो गया है। अब देखिए इसमें इस संदर्भ में राज्य की क्या भूमिका निभानी चाहिए, राज्य को क्या भूमिका निभानी चाहिए ये है। तब देखिए यहाँ पर 60 करोड़ की युवा पीढ़ी के मन मस्तिष्क में ये बात डाल देना कि आप सिर्फ भारतीय हैं और आपका धर्म भारत है। ठीक है, सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक सद्भाव की भावना जगाना। दूसरा पॉइंट, सोशल मीडिया के जरिए कि हिंदू मुस्लिम एक है, आपका भारत धर्म सिर्फ भारतीय होना है और अभी तक हिंदू मुस्लिम होकर सिर्फ हमें नुकसान हुआ है, फायदा हुआ ही नहीं है देखने के लिए। तीसरा, सांप्रदायिक दंगे करवाने वाले या भाषण देने वालों पर सख्त कार्रवाई करना। ठीक है, ऐसा कार्रवाई प्रूव होने पर डायरेक्ट उन पर लीगल कार्रवाई हो और उन पर कठोर दंड प्रावधान किया जाए। बच्चों में स्कूल से ही राष्ट्रीयता की भावना अपेक्षाकृत अधिक जागृत करना। मतलब बच्चों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जगाना, ऐसे कुछ मोरल एजुकेशन की बुक ऐड कर देना या सिलेबस में कुछ ऐड कर देना जिससे उनमें भावना जगे। और वो स्कूल अब काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है। देखिए 5th में, वोट पॉलिटिक्स करने वालों पर कार्रवाई करना। वोट पॉलिटिक्स देखिए क्या होता है, एग्जाम में रहा हूँ मैं, एग्जाम देते देते आदत हो गया तो वोट के समय क्या करता है ना, वोट लेने के चक्कर में कुछ भी भाषण दे दिए कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। अरे भाई इतना लंबा शासन हो गया है तो क्या खतरे में है। ठीक है, अगर यही चीज़ आप इसको, चलिए ठीक है आपको ऐसा लग रहा है खतरे में, हो सकता है आपको नहीं पता है लेकिन आप मान रहे खतरे में, ठीक है मान लिए, तो इसको आप विकास से जोड़ दीजिए ना। ऐसा विकास कर दीजिए कि उनको दिक्कत ही ना हो। ये भी तो हो सकता है कि पिछली सरकार ने इतनी सड़कें बनवाई, ठीक है, इतने रेलवे स्टेशन को मॉडर्न किया, इतने स्कूलों को मॉडर्न किया, इतने कॉलेजेस को मॉडर्न किया, इतने रोजगार मिले, इस बार हम ज़्यादा देंगे। लेकिन ये करने में बहुत टफ टास्क है। ठीक है, विकास लाना आसान बात नहीं है, बड़ा काम है। तो ये क्या करते हैं, इसको सस्ते में निपटा के, एक मेल मुद्दा है, भावनाओं पर पिंच करते हैं और जो साधारण लोग हैं वो उठ खड़े हो जाते हैं और फिर दंगा होने लगता है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, फीडबैक दिया है, 3 नंबर मुझे मिला है। आपने हिंसा को रोकने हेतु शासन के प्रयासों पर अच्छा विवेचन किया है किंतु कारणों पर भी आपसे चर्चा अपेक्षित है। देखिए कहीं भी कारणों का जिक्र नहीं किया गया है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है यहाँ पर, भारत में सांप्रदायिक और जाति आधारित हिंसा के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो मैंने सोचा कि इसका डेफिनेशन है, लेकिन मुझे 2-3 लाइन कारण देना था। अगर कारण देना होता तो मुझे इसमें 4.5 आराम से मिल जाते मार्क्स, 4.5 इसमें मुझे आराम से मिल जाते हैं। तो इस तरह से आई होप ये आंसर अच्छा लगा होगा तो इसे दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिए। और मंथली बेसिस पे क्लास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।